Hello everyone, we help in enhancing knowledge for all the masses here only in Mandal classes. So in previous video we have studied about charges, properties of charges, conductor, insulator, Coulomb's law and some numerical based on charges. So आज हम लोग आगे के टॉपिक कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आज हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले डेफिनेशन लिख लें. द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a point in electric field. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसको समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग अगर कोई चार्ज को सपोज कीजिए ये एक चार्ज है, इसको अगर इन्फिनिटी से हम लोग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं. सपोज कीजिए ये रहा आपका चार्ज और इसको आप यहाँ से कोई चार्ज को इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. हम लोग को यहाँ से यहाँ तक चार्ज लाने में जो वर्क डन लगेगा, हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह मूव करने में फोर्स लगता है और फोर्स लगने के साथ साथ अगर वो एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो रहा है तो उसी के प्रोडक्ट को हम लोग वर्क बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने में जो वर्क डन लग रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. अब चार्ज को इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना, तो यहाँ पर एक इन्फिनिटी वर्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग समझेंगे. इन्फिनिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जो अनंत है. सपोज कीजिए आप कोई काउंटिंग नंबर से आप 1 2 3 4 गिन रहे हैं तो गिनते गिनते कभी खत्म नहीं होगा, तो उसको एक पॉइंट मान लिया गया. इन्फिनिटी लास्ट पॉइंट है. अगर आप मूव करते जा रहे हैं तो कोई इन्फिनिटी एक लास्ट पॉइंट को इन्फिनिटी बोला जाता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बताते हैं. द रीजन अराउंड a charge where its electrostatics force can be feel. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डेफिनेशन हो गया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी चार्ज है, चार्ज बॉडी है, तो इसके चारों तरफ जहाँ तक इसका इफेक्ट जाता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. और हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सबके बारे में हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे. मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे कि कैसे मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड बनता है. आयरन छोटे छोटे पीसेस को डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग देखेंगे कि उसका अरेंजमेंट कैसा होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फील. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी.
तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी चार्ज स्टैटिक पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन, जो वर्क डन लगेगा एक चार्ज को इन्फिनिटी से कोई पॉइंट में लाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो समझ में आ गया इसको। इसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग ने पढ़ा है कि इन्फिनिटी से कोई चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सॉरी इन्फिनिटी से कोई पॉइंट में ला रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या पढ़ेंगे कि जो वर्क डन लगेगा कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इन्फिनिटी पोजीशन से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट में लाने के लिए, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका बेसिक सा डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई भी चार्ज जो है कहीं से इन्फिनिटी से इसको इन्फिनिटी पोजीशन से कोई दूसरे पोजीशन में लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब इस अगर यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में निकालना हो, सपोज कीजिए ये वायर है और यहाँ से यहाँ के बीच में निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली दो पॉइंट के बीच में होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से जब कोई भी चार्ज को हम लोग कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट में लाते हैं, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is known as potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका एक और आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम लोग लिख लिए कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा दो पॉइंट के बीच में, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another, is known as potential difference। Sorry, so the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another is known as potential। तो potential difference क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सपोज कीजिए एक वायर में करंट मूव कर रहा है, ठीक है, तो कहीं पर उसका पोटेंशियल, सपोज कीजिए पोटेंशियल वर्ड कैसे आया, सबसे पहले समझिए कि सपोज कीजिए ये एक वायर है, ठीक है, और यहाँ से हम कोई सोर्स से इसको करंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, और यही दोनों डिफरेंस के कारण, इलेक्ट्रिक करंट का डिफरेंस के कारण पोटेंशियल वर्ड का हम लोग यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम लोग समझ गए इन्फिनिटी से कोई पॉइंट मिला रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक करंट का, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, जब एक हायर पोजीशन में है एक लोअर पोजीशन में, इसलिए मूव कर रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग डेफिनेशन लिख चुके हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये वर्ड बार बार आ रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो कभी भी हम लोग मूवमेंट का बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट से। सपोज कीजिए किसी में नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन उससे निकल सकता है या आ सकता है, इसीलिए हम लोग फिक्स्ड
चार्ज को लेते हैं जो मूव नहीं करता, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से अनदर में होता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक पाइप से पानी जा रहा है, सपोज कीजिए ये एक टंकी है और यहाँ कोई सोर्स से इस पाइप से पानी जा रहा है, तो पानी ऐसे अगर मूव कर रहा है तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पर वाटर का जो पोटेंशियल है यहाँ के कंपैरिजन ज्यादा है, इसीलिए मूव कर रहा है। हायर पोटेंशियल से लोअर, हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स का लॉ है कि कोई भी सारा चीज जितना भी है सब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करता है। उसी तरह वाटर भी है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और यहाँ से यहाँ टंकी में भर रहा है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ मान लीजिए कोई बड़ा टंकी है और पाइप आप इतना ही हाइट का लगाए हैं, तो यहाँ तक जब पानी आएगा उसके बाद इसका प्रेशर पूरा कम हो जाएगा। इसका प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका भी तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी वाटर का बढ़ रहा है। तो वाटर जो है, हम लोग पढ़े कि वाटर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमेशा नीचे की ओर बहता है, ऊपर से नीचे की ओर। और अगर नदी वगैरह में बात करें तो वहां पर पोटेंशियल का बात है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है तो कम अमाउंट की ओर बढ़ता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट में भी है, जहां कम पोटेंशियल है उसका जहां हायर कंसंट्रेशन है, हायर पोटेंशियल है, उस लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली यही है कि हायर और लोअर में जो डिफरेंस है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल वर्ड का यूज ही इसीलिए आया है कि दो जगह में जो करंट का किसी में हायर करंट रहता है, किसी में लोअर रहता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को इससे डिनोट करते हैं, SI यूनिट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। क्या है? वोल्ट। और जूल पर कूलम, एंड इट इज डिनोटेड बाय V। ओके, तो इसको दोनों को लिख लें। SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है और इट इज डिनोटेड बाय V से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े हैं उससे एक फॉर्मूला निकलेगा। फॉर्मूला क्या है देखते हैं। V इज इक्वल टू W/Q। यही हम लोग पढ़े। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जो वर्बल लगेगा चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू W/Q। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम लोग जूल पर कूलम कैसे लाए, वर्क का जूल होता है और Q का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कूलम होता है। तो V देख सकते पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, जूल पर कूलम। और जो साइंटिस्ट के नाम पर इनका नाम रखा गया इसलिए इसको वोल्ट भी बोलते हैं, इसका SI यूनिट को। V इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम कोई चार्ज को इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट मिलाएंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस जब हम कोई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाएंगे, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, P इज इक्वल टू W/Q। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं इससे बेस्ड पोटेंशियल से। हाउ मच एनर्जी is required to flow a charge of 2 coulomb from 118 volt to 128 volt। एक क्वेश्चन हो गया, ये पोटेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें फॉर्मूला का यूज करके हम बनाएंगे। सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है लिख लें। V पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इन पॉइंट।
डिफरेंस इन बोथ पॉइंट हम लोग पढ़े, तो क्या हो जाएगा 128, हायर से लोअर की ओर जाता है तो 128 1, तो क्या आ गया 10 वोल्ट, और चार्ज दिया हुआ है कितना है 2 कूलम, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W क्या है 10/2 विच इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई करें, और जो ना बने उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल से बेस्ड क्वेश्चन। अब कुछ हम लोग इस डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं कि करंट के बारे में हम लोग पढ़ लिए, थोड़ा सा एक टॉपिक छूट गया था उसको कवर कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये बिना पोटेंशियल के आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो पहला क्या है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is basically the flow of positive charge or the real direction of electric current is the flow of electron। तो क्या लिखा हुआ है रियल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का क्या है इलेक्ट्रॉन का फ्लो को, इलेक्ट्रॉन किधर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया इसका रियल डायरेक्शन। अब जब कन्वेंशनल डायरेक्शन के बारे में डिस्कवरी नहीं हुआ था उससे पहले साइंटिस्ट ने इसके बारे में दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण दिया, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करता है, इसीलिए इसका फ्लो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन की ओर है। और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर प्रोटॉन का बात करें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, आप इसको याद रखें, ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है कि व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लिख सकते हैं इसको, और प्रोटॉन बेसिकली फ्लो नहीं करता इसीलिए हम लोग पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इसीलिए डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया डायरेक्शन ऑफ, तो समझ में आ गया पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के कारण ही अभी हम लोग पढ़े कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं 5 एम्पियर का करंट है और मूव कर रहा है उल्टा डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, इसको भी याद रखें। अब कुछ डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए यूज किया जाता है, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और कुछ पोटेंशियल को यूज करने के लिए, तो हम लोग पहले देखते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर आपको नाम से ही पता चल रहा है वोल्टेज को नापने के लिए यूज किया जाता है, वोल्टेज मींस पोटेंशियल को मेजर कर सकता है। इट इज अ डिवाइस which is used to measure the potential difference across the circuit। तो वोल्ट मीटर क्या है
ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसको हम लोग यूज करके कोई भी सर्किट में नाप सकते हैं कि उसमें कितना पोटेंशियल है, ठीक है। इट इज, आप इस एरो देखिए, नोट्स प्रॉपर बनाए। इट इज ऑलवेज connected in parallel, ठीक है। ये हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस में कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें कि ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। और इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसको मार्क करके रख लें। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत डीप में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट कहाँ से आया, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टिव वीडियो में बता चुका हूँ। इट हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, लिख लें। डिवाइस है, सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इसका, और ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इसका, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए क्या यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को एक ही इंस्ट्रूमेंट से नहीं नापा जाता है, लेकिन बेसिकली अभी हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। एमीटर इट इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट which is used to measure electric current across the circuit, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट कितना इलेक्ट्रिक करंट है। अब कोई सर्किट है तो उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर कर सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली एमीटर को उसमें सेट कर देंगे, और ये हमेशा सीरीज में होता है। पोटेंशियल के लिए नापने के लिए जो यूज कर रहे हैं हम लोग मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, वो पैरेलल में होता है, एमीटर हमेशा सीरीज में होता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए नोट करके लिख लें इसको। इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया आपको, दोनों का। एक में वोल्ट मीटर में पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट होता है और एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। तो एमीटर के आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़े कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या अंतर होता है, और दोनों का अंतर को फिर से मैं बताता हूँ एक बार कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जब कोई बॉडी को, चार्ज को इन्फिनिटी से कोई पॉइंट पर लाते हैं, एक पॉइंट पर लाते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी से जब कोई पॉइंट में लाता है तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और जब दो पॉइंट के बीच में, सपोज कि ये चार्ज है और ये यहां से यहां इसको ले जाने में जो हमको वर्क डन लगेगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली जब चार्ज को इन्फिनिटी से कोई पॉइंट में लाएंगे, और जब पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली डिफरेंस इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है, दो पॉइंट का डिफरेंस है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव को फॉलो करता है, फ्लो पॉजिटिव के फ्लो को फॉलो करता है, और जो रियल डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पर चलता है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। इसीलिए ऑलवेज जब भी क्वेश्चन आएगा कि अगर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कोई सर्किट में इधर से इधर दिया हुआ है ऐसे करके एरो, तो आप समझिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन के हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।